नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। हम सुबह उठते हैं, अपने काम पर जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन अंदर से एक सवाल बार बार आता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की ये कहानी आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत किताब के बारे में, इकिगाई। ये किताब हमें बताती है कि एक खुश और लंबी जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसा या सफलता जरूरी नहीं होती, बल्कि जरूरी होता है एक ऐसा रीजन जिसके लिए हम हर सुबह खुशी से उठ सके। इसी रीजन को जापान में कहा जाता है इकिगाई। इकिगाई का मतलब है जिंदगी जीने की वजह। एक ऐसी वजह जो हमें अंदर से एनर्जी देती है, एक ऐसी वजह जो मुश्किल समय में भी हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई इकिगाई जरूर होता है। किसी का इकिगाई अपने परिवार की खुशी होती है, किसी का अपना पैशन होता है, किसी का दूसरों की मदद करना होता है। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह हमें सिर्फ बड़ा सपना देखना नहीं सिखाती, ये हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों में खुशी कैसे ढूंढी जाए। जापान के एक छोटे से आइलैंड ओकिनावा के लोग दुनिया के सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोगों में से एक हैं। लेकिन जब रिसर्चर्स ने उनसे पूछा कि आप इतनी लंबी और खुश जिंदगी कैसे जीते हैं, तो उनका जवाब सिर्फ हेल्दी फूड नहीं था। उन्होंने कहा, हमारे पास जीने की वजह है, हर सुबह उठने की एक वजह। यही उनका इकिगाई था। आज की दुनिया में हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी कंपेयर करने लगते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी का करियर हमसे आगे है, और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हमारी अपनी जर्नी भी खूबसूरत है। इकिगाई हमें सिखाता है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में होती है। जब इंसान अपने दिल की आवाज सुनता है, जब वो अपने काम में मीनिंग देखता है, तब जिंदगी सिर्फ गुजरने नहीं लगती, जिंदगी जीने लायक बन जाती है। दोस्तों, सोचिए, अगर कल सुबह आप आंख खोलें और आपको पता हो कि आज का दिन किसी अच्छे मकसद के लिए है, तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? इकिगाई हमें इसी सोच तक लेकर जाता है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं है, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जो अपनी जिंदगी से खुश हो। अब सवाल यह है, अपना इकिगाई कैसे खोजे? इसके लिए किताब एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताती है। आपको अपने आप से 4 सवाल पूछने हैं। पहला, मुझे क्या करना पसंद है? वो काम जिसे करते वक्त समय का पता ही नहीं चलता। दूसरा, मैं किस काम में अच्छा हूं? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। तीसरा, दुनिया को मेरी किस चीज की जरूरत है? आप अपनी स्किल्स से दूसरों की क्या हेल्प कर सकते हैं? और चौथा, क्या मैं इस काम से अपनी जिंदगी चला सकता हूं? इन चारों का जवाब जहां मिलता है, वहीं से शुरू होता है आपका इकिगाई। खुश और लंबी जिंदगी के जापानीज सीक्रेट्स। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि इकिगाई का मतलब सिर्फ एक गोल या एक ड्रीम नहीं होता। इकिगाई वो एहसास है जो हमें अंदर से कहता है, हाँ, मेरी जिंदगी की एक वजह है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग मुश्किल हालतों में भी खुश कैसे रहते हैं? कुछ लोग उम्र बढ़ने के बाद भी एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? इसका जवाब हमें जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों की लाइफ से मिलता है। ओकिनावा एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे लोग 90 और 100 साल की उम्र तक भी एक्टिव और खुश नजर आते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी का राज कोई महंगी मेडिसिन या लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं है। उनका राज है सिंपल लिविंग और क्लियर पर्पस। रूल 1, हमेशा एक्टिव रहो, रिटायर मत हो। इकिगाई हमें बताता है कि इंसान को जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, जब मेरी जॉब खत्म हो जाएगी, जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएंगी, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच ये है कि इंसान का मन तभी खुश रहता है जब उसे लगता है कि वो किसी काम का है। काम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। काम का मतलब है अपनी एनर्जी और टैलेंट को किसी अच्छी चीज में लगाना। किसी के लिए वो गार्डनिंग हो सकती है,
किसी के लिए म्यूजिक, किसी के लिए फैमिली के साथ वक्त बिताना। बस दिल से जुड़े रहना जरूरी है। रूल 2, धीरे चलो, जल्दी में मत जियो। आज की दुनिया में हम सब बहुत तेज भाग रहे हैं। हम एक काम करते हुए दूसरे का सोचते हैं। हम खाना खाते वक्त फोन देखते हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना भूल गए हैं। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि जिंदगी को महसूस करना भी जरूरी है। एक कप चाय का टेस्ट, सुबह की हवा, अपनों के साथ एक छोटी सी बात, ये छोटी चीजें ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। क्योंकि अक्सर हम बड़ी खुशियों का इंतजार करते रहते हैं और छोटी खुशियां हमारे सामने से निकल जाती हैं। रूल 3, अपने आसपास अच्छे लोग रखो। ओकिनावा के लोग एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जिसे मोआई कहा जाता है। मोआई का मतलब है ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक दूसरे का साथ देते हैं। जिंदगी में पैसा जरूरी है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके साथ हम अपनी खुशी और दुख शेयर कर सके, ये और भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इंसान अकेला खुश नहीं रह सकता। हमें कनेक्शन चाहिए, हमें अपनापन चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी बात, एक दोस्त का फोन या फैमिली के साथ कुछ पल हमारे दिन को बदल देते हैं। रूल 4, अपने आप को कभी मत छोड़ो। बहुत से लोग जिंदगी की प्रॉब्लम्स में अपने सपने भूल जाते हैं। वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते रहते हैं। लेकिन इकिगाई कहता है, अपने अंदर के उस इंसान को जिंदा रखो जो कुछ नया सीखना चाहता है। उम्र चाहे कुछ भी हो, सीखना बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम अंदर से रुकने लगते हैं। रूल 5, अपने काम में डूब जाना। फ्लो इकिगाई का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। फ्लो का मतलब है जब हम किसी काम में इतने खो जाते हैं कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते वक्त, कोई म्यूजिशियन म्यूजिक क्रिएट करते वक्त, या कोई राइटर लिखते वक्त। उस पल में सिर्फ वो काम होता है, न पास्ट की टेंशन, न फ्यूचर की चिंता, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट। ये स्टेट हमें अंदर से बहुत खुशी देती है। इसलिए अपने लिए वो काम ढूंढिए जिसमें आपका दिल लगता है। दोस्तों, इकिगाई हमें ये नहीं कहता कि जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग प्रॉब्लम्स के बीच भी अपनी वजह नहीं भूलते और वही वजह उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाले और भी राज। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि इकिगाई सिर्फ एक वर्ड नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जो हमें सीखती है कि जिंदगी को कैसे महसूस करना है। हम सब जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई सक्सेस चाहता है, कोई रिस्पेक्ट चाहता है। लेकिन इन सब के पीछे एक ही चीज छुपी होती है, हम सब खुश रहना चाहते हैं। और इकिगाई हमें बताता है कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर से आती है। रूल 6, 80% तक पेट भरो। ओकिनावा के लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं जिसे हरा हचीबू कहा जाता है। इसका मतलब है जब आपका पेट लगभग 80% भर जाए तब खाना रोक दो। आज हम अक्सर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। हम टेस्ट के पीछे भागते हैं, लेकिन इकिगाई हमें बैलेंस सिखाता है। जिंदगी में हर चीज में बैलेंस जरूरी है, खाना हो, काम हो या इमोशंस। जब हम बैलेंस में जीते हैं तब बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी रहते हैं। रूल 7, सिंपल फूड सिंपल लाइफ। ओकिनावा के लोग सिंपल और नेचुरल फूड खाना पसंद करते हैं। उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिखावा नहीं होता। वो नेचर के करीब रहते हैं। इससे हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। खुशी हमेशा ज्यादा चीजें पाने से नहीं मिलती, कभी कभी कम चीजों में भी ज्यादा सुकून होता है। एक सिंपल घर, अपनों का साथ, हेल्थी बॉडी और शांत मन, ये भी एक तरह की दौलत है। रूल 8, हर दिन में खुशी ढूंढो। बहुत बार हम सोचते हैं जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन जब मेरा गोल कंप्लीट होगा तब मैं एंजॉय करूंगा। और इसी इंतजार में सालों निकल जाते हैं। इकिगाई सिखाता है, खुशी को फ्यूचर के लिए मत बचाओ, आज के दिन में भी कुछ अच्छा जरूर होता है। एक मुस्कुराहट, एक अच्छी बात, एक छोटी अचीवमेंट, इन्हें महसूस करना सीखो। रूल 9, नेचर के करीब रहो।
आज की फास्ट लाइफ में हम स्क्रीन के करीब और नेचर से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन नेचर हमारे माइंड को शांति देता है। थोड़ी देर वॉक करना, पेड़ पौधों के पास वक्त बिताना, खुली हवा में रहना, ये छोटी चीजें हमारे स्ट्रेस को कम करती हैं। कभी कभी हमें लाइफ में नए जवाब नहीं चाहिए होते, बस थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है। रूल 10, मुश्किल समय में भी आगे बढ़ो। जिंदगी कभी भी एक सीधी लाइन नहीं होती। कभी खुशी आती है, कभी दुख, कभी सक्सेस मिलती है, कभी फेलियर। लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि मुश्किल समय हमारी जर्नी का एक हिस्सा है। जैसे एक पेड़ हवा के साथ हिलता है लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही हमें भी सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करना सीखना चाहिए। स्ट्रांग इंसान वो नहीं जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती। स्ट्रांग वो है जो प्रॉब्लम्स के बाद भी खुद को संभल लेता है। अपना इकिगाई कैसे खोजे? दोस्तों, अगर आप अपना इकिगाई ढूंढना चाहते हैं तो खुद से कुछ सवाल पूछिए। मैं किस काम में खुश होता हूं? कौन सा काम करते वक्त मुझे टाइम का पता नहीं चलता? मेरी कौन सी क्वालिटी दूसरों की मदद कर सकती है? मैं दुनिया में क्या अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूं? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपको आपके पर्पस के करीब ले जाएंगे, क्योंकि इकिगाई कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। यह खुद को समझने का सफर है। दोस्तों, हम अक्सर दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी अलग कहानी होती है। आपका सफर अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, आपका इकिगाई भी अलग है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप अपने अंदर की आवाज को सुन सके, अपनी जिंदगी को एक नई नजर से देखना। दोस्तों, आज हमने इकिगाई के बारे में जाना, लेकिन अगर इस पूरी किताब की एक लाइन में बात करें तो इकिगाई हमें यह सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी होनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी किसी बड़े मोमेंट में मिलेगी, जब पैसा ज्यादा होगा, जब सक्सेस मिलेगी, जब सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन सच ये है, खुशी किसी एक दिन का इंतजार नहीं करती। खुशी उन छोटे छोटे पलों में छुपी होती है जो आज हमारे पास हैं। कभी सोचिए, एक छोटा बच्चा जब हंसता है तो वो खुश होता है क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। उसे ना पास्ट की टेंशन होती है, ना फ्यूचर की चिंता। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम जीना कम और सोचना ज्यादा शुरू कर देते हैं। हम कल की फिक्र में आज खो देते हैं। इकिगाई हमें वापस उस सिंप्लिसिटी की तरफ लेकर जाता है जहां हम अपने आज को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक छोटा सा सपना होता है। कोई अपनी कला दुनिया को दिखाना चाहता है, कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, कोई दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है। वही छोटी सी आवाज, वही अंदर की फीलिंग आपका इकिगाई हो सकती है। उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस चीज को आप नॉर्मल समझ रहे हैं वही किसी और के लिए बहुत कीमती हो। जिंदगी में कंपैरिजन करना बहुत आसान है। हम देखते हैं कि दूसरे लोग क्या अचीव कर रहे हैं और भूल जाते हैं कि हमारी अपनी जर्नी भी स्पेशल है। हर फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही हर इंसान अपने समय पर ग्रो करता है। इसलिए अपने सफर पर भरोसा रखिए। अगर आज आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या करना है, तो खुद को थोड़ा समय दीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे अंदर छुपा होता है। दोस्तों, इकिगाई हमें एक बहुत खूबसूरत मैसेज देता है। सुबह उठते वक्त अगर आपके पास एक वजह है तो आपकी जिंदगी में एक अलग एनर्जी आ जाती है। वो वजह छोटी भी हो सकती है, लेकिन वो आपकी होनी चाहिए। तो आज से एक छोटा सा काम कीजिए। खुद से पूछिए, मेरी जिंदगी की वो कौन सी चीज है जो मुझे अंदर से खुशी देती है? मैं किस काम के लिए एक्साइटेड होता हूं? मैं दुनिया में क्या अच्छा छोड़कर जाना चाहता हूं? शायद इन्हीं सवालों के जवाब में आपका इकिगाई छुपा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी जिंदगी का इकिगाई क्या है। और अगर आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की सिंपल और इमोशनल समरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और खूबसूरत किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को एक पर्पस के साथ जीते रहिए।
धन्यवाद।